गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विट्ठल खंडेलवाल आप सबके सामने ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूं और बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि इससे पहले दो वीडियो लेक्चर में हमने बेसिक डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। ये 3.1 एक्सरसाइज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इस एक्सरसाइज में दिया क्या जाने वाला है और क्या हमें करना है। समझिए ध्यान से प्यारे बच्चों, हमने आपको ये पता हो तो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताए थे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने इसका एक ट्रिक भी बताया था कि इनके रेशियो का ट्रिक क्या होता है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और भी बहुत सारे ट्रिक बताए थे पंडित बद्री प्रसाद। हर हर बोले, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। इस लिहाज से आपको पता था कि साइन का मतलब पी अपॉन एच होता है, कोस का मतलब बी अपॉन एच होता है, टेन का मतलब पी अपॉन बी होता है। लेकिन अगर हमारे को नीचे से देखना हो तो इसका मतलब है यहां से। ठीक है, इसमें तो ये होता है और इसमें यहां से। कोट का मतलब बी अपॉन पी, सेक का मतलब एच अपॉन बी, कोसेक का मतलब एच अपॉन पी। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर है? ये आपके 6 रेशियो थे। इस पूरी एक्सरसाइज में होगा क्या वो आप लोगों को मैं समझा दूं। इस एक्सरसाइज में से बोलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, मतलब जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसकी वैल्यू देगा। समझ गए इस एक्सरसाइज में देने वाला क्या है? कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे मैंने कहा cot थीटा इज इक्वल टू 7/5 या 5/7, कुछ भी। तो यहाँ पे cot थीटा की वैल्यू दे रखी है। तो आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रहा है कि दे क्या रख देगा क्या? वैल्यू ऑफ वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन। वैल्यू ऑफ वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में क्या डिस्कस करने वाले? वैल्यू ऑफ वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी होगी। अब इसमें क्या है? इसमें बेटा दो सिचुएशन आएगी। पहली सिचुएशन, व्हेन थीटा एंगल इज फिक्स। सेकंड, थीटा एंगल इज नॉट फिक्स। तो आइए देखते हैं, समझते हैं थीटा एंगल फिक्स और थीटा एंगल नॉट फिक्स का मतलब क्या है। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, एक क्वेश्चन में अगर थीटा एंगल एक ही जगह है या थीटा एंगल के बारे में कुछ नहीं कह रखा कि थीटा एंगल क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा, वो क्वेश्चन में थीटा एंगल फिक्स होता है। मैं और समझा दूं, जैसे मान लो मैंने कहा साइन ए, इसका मतलब पूरे क्वेश्चन में मैंने हर जगह ए ही लगा रखा है। टेन ए, कॉस ए, हर जगह मैंने ए ही लगा रखा है। इसका मतलब पूरे क्वेश्चन में थीटा एंगल ए होने वाला है। ठीक है, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में मैंने कहा कि भाई कॉस पी, सेक पी, कोसेक पी, साइन पी, यानी हर जगह पी आ रहा है, इट मींस पूरे क्वेश्चन में थीटा एंगल किस जगह है? पी पर ही है। बात समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन में हर जगह थीटा एंगल पी पर है, इस क्वेश्चन में हर जगह थीटा एंगल ए पर है। यानी हम समझ पा रहे हैं इन दोनों ही केस में थीटा एंगल फिक्स है। बात क्लियर हो गई? सर थीटा एंगल फिक्स नहीं होने का मतलब क्या है वो भी आप समझो। थीटा एंगल फिक्स नहीं होने का मतलब क्या है? देखो प्यारे बच्चों, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसे बोला जाए कि साइन ए, थोड़ी देर के लिए उसी क्वेश्चन में आगे बोल दिया गया कॉस सी, उसी क्वेश्चन में बोल दिया गया साइन सी, उसी क्वेश्चन में बोल दिया कॉस ए। तो आप लोग देखो एक ही क्वेश्चन है, उसमें कभी ए आ रहा है, कभी सी आ रहा है, कभी सी आ रहा है, कभी ए आ रहा है। इट मींस यहाँ पर कभी थीटा एंगल ए हो जाता है और उसी क्वेश्चन में थीटा एंगल सी भी हो जाता है, उसी क्वेश्चन में थीटा एंगल ए हो जाता है। यानी इस क्वेश्चन में थीटा एंगल फिक्स नहीं है। कभी ए होता है, कभी सी होता है, कभी ए होता है, कभी सी होता है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग ध्यान से? ठीक है, तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं तो आप लोग समझे। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब तो जैसे मान लो क्वेश्चन में फिर बोलो ये एबीसी है, तो इसमें कभी थीटा एंगल ये हो जाए, कभी ये हो जाए, तो ये बदलता रहता है। तो ये वाला सेकंड केस है, हम फर्स्ट केस में अभी थीटा एंगल को फिक्स ही रख रहे हैं। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया अभी तक क्या क्या समझा? मैं दोबारा समझा दूं। अभी तक हमने ये समझा इस एक्सरसाइज के अंदर दो बातें समझी हमने। कितनी बातें? दो बातें। सबसे पहली बात कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी होगी, दे रखी होगी, ये शर्त है इस एक्सरसाइज की। दूसरी बात, इसमें दो स्थितियां मेजर करेगी। एक सिचुएशन और है, दो मेन स्थितियां है। पहली स्थिति थीटा एंगल फिक्स होने की और दूसरी स्थिति थीटा एंगल फिक्स नहीं होने की। दो चीजें में ये तो हमें समझ में आया कि ये चीजें दे रखी है। अब करना क्या है? करना यह है
कि भाई आप लोगों को किसी भी रेशियो जो दे रखा है उसको पाइथागोरस की हेल्प लगा करके अदर रेशियो निकालना है। ठीक है, कोई भी रेशियो दे रखा है उसका यूज करके अदर रेशियो निकालना है, उसमें पाइथागोरस हम लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस। ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो इस सिचुएशन में हम लोग पढ़ रहे हैं? केस फर्स्ट में भी दो स्थितियां होगी, केस फर्स्ट में भी दो स्थितियां होगी, ये कि एक रेशियो से अदर रेशियो निकालें, और दूसरी स्थिति फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। कैसे करेंगे समझ लो। फिर बताओ, हम लोग पढ़ रहे हैं 3.1 जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी होगी, उसमें स्थितियां दो होगी, थीटा एंगल फिक्स और थीटा एंगल नॉट फिक्स। हम बात करें थीटा एंगल फिक्स की, इसमें भी दो सिचुएशन हम पढ़ेंगे, जब अदर रेशियो निकाले और जब अदर रेशियो नहीं निकाले। तो देखते हैं बड़े आराम से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बहुत आराम से हम लोग करेंगे, आप लोग भी साथ दीजिएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बहुत आराम से, साइन ए बराबर 3/h ए, तो आप समझो मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन ए बराबर p/b p/h। कैसे लिखा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए साइन ए की वैल्यू p/h होती है, और जबकि ये दे रखा है साइन ए बराबर 3/4, इट मींस परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस 4 है, इसका मतलब ये है, यानी मैं लिख सकता हूँ 3 परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस 4। लेकिन बेटा ऐसा लिखना कंफर्टेबल और नियमानुसार सही नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज होगी वो या तो सेंटीमीटर में होगी, मीटर में होगी, किलोमीटर में होगी, कुछ ना कुछ तो लगेगा ना आगे, बट आपको ये नहीं पता कि यहाँ क्या लगने वाला है। तो या तो यहाँ पर के लगा दीजिए, क्वेश्चन में बहुत जगह के लगा हुआ होगा, या अपन जिसमें कंफर्टेबल फील करते हैं 6 7 8 में जो हमने किया है, जब भी रेशियो में होता है तो उसे यूनिट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? यूनिट। हम ये लिख सकते हैं परपेंडिकुलर 3 यूनिट और हाइपोटेनियस 4 यूनिट। अब प्यारे बच्चों पाइथागोरस आप लोगों ने पढ़ी है, पाइथागोरस का नियम पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। तो कोई भी ट्राइंगल में दो साइड दे रखी है तो पाइथागोरस की हेल्प से तीसरी साइड निकाली जा सकती है। अगर दो साइड दे रखी है तो तीसरी साइड हम आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। जैसे मान लो आप लोगों ने ये तो पढ़ा है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, पढ़ा है सब लोगों ने। ठीक है, हम लोग चाहे तो पी स्क्वायर को इस तरफ भेज दें, हमें चाहिए बी स्क्वायर, तो जो चाहिए उसे हम इस तरफ रख लें, बाकी सबको इधर भेज दें, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग देखें एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो आप लोग बोलेंगे एच स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 4 यूनिट। ठीक है, पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 3 यूनिट। तो आप लोग देखेंगे 16 माइनस इज इक्वल टू 7 बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 है, तो हम ये कहेंगे बी बराबर रूट स्क्वायर इधर आके रूट बना देता है, रूट 7 यूनिट। अब आपके पास अगर आप अच्छे से देखें तो आप P भी है, B भी है, H भी है। P आपके पास 3 यूनिट है, B आपके पास 4 यूनिट है, रूट 7 यूनिट है, और H आपके पास 4 यूनिट है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब आपके पास P भी H है, तो बाकी सब रेशियो की वैल्यू निकालने में जोर आएगा क्या? बड़े आराम से निकाल सकते हो। जैसे आपको बोले कोस A निकालो, तो हम जानते हैं कोस A क्या होता है? B/H। तो B कितना है देख के बताओ? रूट 7। H कितना है? 4। tan A P/B, P कितना है? आप बोलोगे 3, और B कितना है? रूट 7। बोलो निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? कोई दिक्कत आएगी क्या? निकाल सकते हैं। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एक स्टेप नया है पहले से, बाकी सब कुछ पुराना काम। क्या है? 15 कोट A बराबर 8 यूनिट। हम ये जानते हैं, ध्यान रखना हमेशा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी मल्टीप्लाई नहीं है, ये इसका एंगल है और ये इसके साथ ही आएगा, तो इसे मत समझ लेना ये मल्टीप्लाई है, लेकिन ये और ये मल्टीप्लाई होता है। मैं फिर बोल दूं, कई जगह ऐसे लिखा हुआ कोट 8 कोस थीटा, इसका मतलब 8 इंटू कोस थीटा होता है। बट प्यारे बच्चों ये कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, ये आप लोग मल्टीप्लाई मत मान लीजिएगा। ठीक है, तो अब आप लोग देखें, अगर आप लोग समझ गए तो ये 15 इस तरफ मल्टीप्लाई है तो इस तरफ ही आएगा, तो डिवाइड में आना है। हम ये जानते हैं जो चीज इस तरफ मल्टीप्लाई होती है वो दूसरी तरफ आने पर डिवाइड में चली जाती है, इसलिए ये 15 कोट ए आगे अगर इसको इस तरफ भेजेंगे तो कोट ए इज इक्वल विद 8/15 आएगा। कोट की वैल्यू क्या होती है आप लोग ध्यान से देखिए, नीचे से देखेंगे कोट के लिए B/P, कोट के लिए नीचे से देखोगे B/P, तो B कितना है 8 और P कितना है 15। बेस आपका 8 यूनिट और परपेंडिकुलर आपका 15 यूनिट। हम ये जानते हैं अगर दो साइड हमारे को दे दी जाए तो पाइथागोरस की मदद से तीसरी साइड निकाली जा सकती है। तो आपके पास दो साइड आ चुकी है, कौन कौन सी? बेस और परपेंडिकुलर। तो आप तीसरी साइड निकाल सकते हैं क्या?
हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस कैसे निकलेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर कितना है 8 यूनिट और पी स्क्वायर कितना 15 यूनिट, तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 64 प्लस 225 इज इक्वल टू 289, 289 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 यूनिट। यह आपकी हाइपोटेनियस की वैल्यू है। बात लोग समझ गए। अब आप लोगों को साइन ए और सेक ए निकालना है, तो बेटा साइन ए पी अपॉन एच और सेक ए नीचे से ऊपर, क्योंकि नीचे से ऊपर एच अपॉन बी, पी वहां से उठाइए आपको हो गया 15 यूनिट, एच उठाइए 17 यूनिट, एच उठाइए एच अपॉन बी के लिए कितना आप बोलोगे 17 यूनिट और बेस हमारा 8 यूनिट। ये आपका साइन ए और सेक ए की वैल्यू आ गई। क्लियर है, कोई दिक्कत? प्यारे बच्चों अभी तक हमने देखा, हम लोग आप लोगों को जो बता रहे हैं आप लोग समझ पा रहे हो, तो हमने फाइंड द अदर रेशियो बाय पाइथागोरस, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि वैसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करना है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी है, उससे आपको दो साइड मिलेगी, पाइथागोरस की मदद से दो साइड से तीसरी साइड निकालोगे और फिर बाकी सारे रेशियो की वैल्यू आप लोग निकाल लोगे। समझ गए आप लोग? अब आप लोग देखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, थोड़ा सा एक लेवल आगे का क्वेश्चन है, करना वही है जो हमने उन तीनों में किया है, बस एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 कुछ भी नया नहीं है, बस एक स्टेप नहीं है, बाकी सारा काम पुराना है। देखिए कैसे, मतलब क्या है, आज तक आपको सिर्फ रेशियो निकाल के छोड़ देना था। आज तक आप लोग एक रेशियो की हेल्प से दूसरे रेशियो का वैल्यू निकालते थे। अब आप लोग उस दूसरे उस जो रेशियो है उससे एक इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं बहुत इजी, आराम से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बिल्कुल टाइप बाय टाइप डिस्कस करने हैं। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं हम पढ़ने थीटा एंगल की वैल्यू फिक्स। अभी तक जितने क्वेश्चन देखे उनमें कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि कई जगह ऐसे लिखा हो कि कोट ए तो दूसरे क्वेश्चन में कोट सी लिख गया हो। सब में अगर कोट ए तो कोट ए लगेगा, या फिर उस थीटा के बारे में कुछ भी नहीं बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जो आने वाले क्वेश्चन है उसमें थीटा की वैल्यू भी बदलती दिखेगी। अभी तक आप लोगों ने या यहाँ तो थीटा है या फिर यहाँ पर एक ही नाम आ रहा होगा, ए ए ए सी सी सी, एक ही क्वेश्चन में दो नाम इस जगह नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। अब आप लोग देखें इस क्वेश्चन में क्या, इसमें अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किए, तीनों क्वेश्चनों में हमने सीखा कि किस तरीके से एक रेशियो की मदद से दूसरा रेशियो निकालते हैं। अब उससे एक स्टेप आगे हमें एक एक्सप्रेशन दे रखी होगी, एक एक्सप्रेशन दे रखी होगी, उसका वैल्यू निकालना है। तो आइए पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 50, बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। cot थीटा क्या है 7/8 है, मतलब समझो कोट थीटा की अगर बात करें तो 7 यूनिट आपका बेस है और 8 यूनिट आपका परपेंडिकुलर। आप सोच रहे होंगे सर कैसे, अभी अभी मैंने बताया था, मैंने लिखा, लिखना थोड़ी देर में लिख देता हूँ। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो यहाँ पर कोट थीटा आता था, याद है आप लोगों को, कोट बराबर B/P होता था, ठीक है। तो कोट थीटा की वैल्यू B/B, बी आपका 7 और P आपका 8, तो बेस 7 यूनिट, परपेंडिकुलर 8 यूनिट। जब बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है तो पाइथागोरस की मदद से हाइपोटेनियस नहीं निकाला जा सकता। आपने हाइपोटेनियस निकाल देंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और आपके पास हाइपोटेनियस आ जाएगा √113। अब आपके पास BP है, HP है और P भी है, तीनों आपके पास है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, वैल्यू रखनी है, आराम से लिख सकते हैं। क्वेश्चन था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। बेटा देखिए कुछ चीज आप चाहे तो आप यहीं की यही साइन की वैल्यू रख सकते हो, यहाँ की यही कोस की वैल्यू रख सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो थोड़ा छोटा किया जा सकता है क्वेश्चन को। कैसे, आप लोग देखो ये a प्लस बी है, a प्लस बी एक तरीके से आप लोगों ने अलजेब्रिक में पढ़ा होगा, इसे a प्लस बी बोल सकते हैं और इसे a माइनस भी बोल सकते हैं। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस दे रखा होता है तो उसे क्या लिखा जा सकता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है। a का मतलब कौन है फर्स्ट, b का मतलब कौन है सेकंड, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और सेकंड का मतलब सेकंड का स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे भी सेम चीज बन रही है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 1 का स्क्वायर 1 और सेकंड कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन
साइन की वैल्यू देखो बेटा, साइन क्या होता है आपको पता हो तो यहाँ पे होता है साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, तो साइन की वैल्यू पी अपॉन एच, कोस की वैल्यू बी अपॉन एच। तो पी और बी और एच तीनों तो हमारे पास है, रख नहीं सकते क्या, तो वन पी अपॉन एच, पी कितना है आप देखेंगे, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, पी हमारे पास 8 यूनिट है और एच हमारे पास 113 है। और कोस की बात करें बी अपॉन एच, तो बी हमारे पास 7 यूनिट है और एच तो हमारे पास वही रूट 113 है और हर दोनों का स्क्वायर है, इसलिए मैंने इसका भी होल स्क्वायर कर लिया और इसका भी मैंने होल स्क्वायर कर दिया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है। 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर 113। बेटा आप इसको सोल्व करेंगे तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ माइनस कर देंगे, तो 113 माइनस 64 अपॉन 113, ठीक है। 113 माइनस 49 अपॉन 113, तो ये आपके पास आ गया 49 अपॉन 113 और यहाँ आ गया आपके पास कितना 64 अपॉन 113। 113 से 113 कट जाएगा, नीचे वाले से नीचे वाला कट जाता है बेटा, नीचे वाले से नीचे वाला कट जाता है। जब भी ऐसे सिचुएशन ये इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इसमें लेस कर देते हैं, पता है आप लोगों को, तो 49 अपॉन 64 ये आपका आंसर आ गया इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन तो बहुत इजी है, कोट की वैल्यू दे रखी है, कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। कोट की वैल्यू 7/8 दे रखी थी आपको पता हो तो 7 की वैल्यू 49 स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ये आपका कोट स्क्वायर थीटा आ गया है। तो इसमें तो कुछ नया था ही नहीं, कोट की वैल्यू दे रखी थी, कोट स्क्वायर पूछा था तो आराम से आप स्क्वायर कर लेंगे, आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, अब इस क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है 3 कोट ए बराबर 4, 3 कोट ए बराबर 4 और आपको निकालना है कि ये वाली साइड LHS आपके RHS के इक्वल है क्या, ये आपको निकालना है। देखने मैं पहले भी एक क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको समझाया था कि अगर 3 इधर है तो ये मल्टीप्लाई में है, इसे आप इस तरफ भेजेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, इसलिए कोट ए की वैल्यू 4/3 है। फिर वही बात, एक रेशियो देने का मतलब 2 साइड देना होता है। हर क्वेश्चन में आप लोगों को वो चीज जो मैंने शुरू में बोली थी वो क्लियर की जा रही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होगा, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दे रखी होगी। तो इसमें भी देखो कोट ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और उसकी वैल्यू 4/3 है, ठीक है। हम जानते हैं कोट ए बराबर b/p होता है, b का मतलब बेस है और p का मतलब परपेंडिकुलर है, तो बेस 4 यूनिट परपेंडिकुलर 3 यूनिट। जब दोनों साइड दे रखी है एक राइट एंगल में तो क्या हाइपोटेनस नहीं निकाल सकते पाइथागोरस का यूज करके, पाइथागोरस का यूज कीजिए और आप स्क्वायर करके, ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, h आपका 5 यूनिट आ जाएगा। अब आप लोग इसमें रख दीजिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, या तो डायरेक्ट रख दो या थोड़ा सा दिमाग लगा लो। 1 + tan स्क्वायर थीटा ए बराबर आपका होता है सेक स्क्वायर ए। अब आप लोग देखो, मैंने जो बात बोली थी मैं पहले भी करवाना चाहता आपको, इसमें आप फोकस कर सकते हो। देखो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी ए है, यानी जितने भी क्वेश्चन है उसमें अभी तक एक एंगल जो दे गया या तो थीटा होगा या फिर वो एक ही होगा, या तो ए होगा या सी होगा, यानी एक क्वेश्चन में थीटा एंगल एक ही जगह होगा, बदलेगा नहीं। आप देखो हर जगह ए ए ए ए है, तो इस क्वेश्चन में थीटा एंगल की वैल्यू क्या है, फिक्स है। क्या है, फिक्स है। हमने कितने क्वेश्चन किए, 5। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले थे और इन दोनों क्वेश्चनों में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ साथ कोई एक इक्वेशन सॉल्व भी करनी पड़ रही है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो मैंने कहा आप थोड़ा सा इजी करने के लिए आप चाहो तो यहाँ सेक स्क्वायर लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी आंसर सॉल्व होगा। आप चाहो तो यहाँ tan की वैल्यू सीधी उठाकर रख दो, tan की वैल्यू हमें आती है उससे रखना और स्क्वायर करके रख दो, या फिर आप थोड़ा सा इजी करेंगे तो 1 + tan स्क्वायर ए और -tan स्क्वायर ए, और इसे क्या लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर है। अब आप वैल्यू पुट कर दो, सबकी वैल्यू पुट करना आता है, देखो कैसे। सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 - 10 tan की वैल्यू, या तो आप जानते हो tan की वैल्यू कोट की उल्टी है 3/4, या तो ऐसे लिख दो, या फिर tan की वैल्यू क्या लिखेंगे, p/b, p बताओ 3 और बेस हमारे पास 4 है,
तो क्या आएगा 3/4 का स्क्वायर। सेक क्या होता है, सेक होता है h/b, h/b, तो h हमारे पास कितना 5, ठीक है, और बेस हमारे पास कितना है वही 4। बात समझ में आ रहा है, बेस तो वही 4 है, ठीक है, इसका भी स्क्वायर। कोस, कोस क्या होता है आप लोगों को पता हो तो b/h, b कितना है उसमें से देखो 4 यूनिट, h कितना 5, इसका स्क्वायर। सेक, सेक सॉरी साइन, साइन अगर बात करें तो साइन क्या होता है p/h, साइन कोस tan, ये तो पता ही है ना, p/h, p कितना है 3, h कितना 5। आप लोग उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 1, 3 का स्क्वायर 9, 16, 1, 25, 4 का स्क्वायर होगा 16। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग तो क्या होगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 25 अपॉन 16, अच्छा एक चीज आपको मैं सिखा दूं प्यारे बच्चों, यहाँ पर 25 25 दोनों में है, जब नीचे का बेस सेम होता है डायरेक्ट ऊपर की संख्या ऐड या लेस की जा सकती है। यहाँ लेस है तो 16 में से 9 लेस करेंगे तो भैया 25 25 सेम है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 7/25। 16 में से 9 गए तो 7/25। अब आप देखो इसको तो मैंने भी करना बताया था कि 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे कैसे लिख देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे लिख देंगे। 16 माइनस 9 अगर आप लोग देखो नीचे की संख्या कट जाती है, बताया था इससे नीचे वाली से कट जाती है और यहाँ पर क्या मिलेगा आप लोगों को, ऊपर और नीचे आप लोग देखेंगे तो क्या मिलने वाला है, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि यहाँ पे हमने सेक स्क्वायर ए लिखा तो पूरा सेक स्क्वायर क्या होगा 5/4, ठीक है, यहाँ पर 25/16, ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस 10 की वैल्यू और यहाँ पर 1 नहीं लगाना था क्योंकि 1 इसलिए कि सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट उतारनी है सेक। तो यहाँ पर आप देखिए 16 से 16 कैंसिल आउट, ठीक है, नीचे वाली से नीचे वाली कट जाती है। 16 में 16 गए 9 गए तो कितने आ गए 7 और नीचे कितना बच रहा है इस वाली जगह में 25। इधर भी आप देखेंगे तो 7/25 भी आ रहा था, बताया था कैसे, तो LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, तो ये आपका प्रूव हो चुका है, ठीक है। इस पूरे टॉपिक में हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, कितने क्वेश्चन 5, 3 4 5 7 और 8। हर एक क्वेश्चन में थीटा एंगल की वैल्यू एक ही थी, बदल नहीं रही थी। अब इसके अगला जो वीडियो लेक्चर आने वाला है प्यारे बच्चों, उसके अंदर थीटा की वैल्यू बदलती रहेगी, ठीक है, आइए देखते हैं।